अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं। एक बार फिर आप सबों का वहाब सर की उर्दू ऑनलाइन क्लास में खैर मकदम है। आज हम फिर से एक वीडियो लेके आए हैं चौथी जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू। तो बच्चों, इससे पहला वीडियो में हम लोग सबक परिंदों की दुनिया को अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग उसी सबक से सवाल जवाब को देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले दिया गया है सोचिए, बताइए और लिखिए। यह चंद सवालात दिए गए हैं, आपको इनके जवाब एक जुमला में लगभग देना है। नंबर 1 में देखते हैं, हिंदुस्तान में पाए जाने वाले 10 परिंदों के नाम लिखिए। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब आसानी से देंगे। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, हमारा कौमी परिंदा कौन सा है, उसका नाम लिखिए। इसका जवाब होगा हमारा कौमी परिंदा का नाम मोर है। चलिए मोर लिख देंगे। तीसरा सवाल, बेमुरव्वत इंसान की मिसाल किस परिंदे से दी जाती है। जवाब होगा बेमुरव्वत इंसान की मिसाल तोते से दी जाती है। चौथा सवाल है, वह कौन सा परिंदा है जो चांद का आशिक कहलाता है। जवाब होगा चकोर चांद का आशिक कहलाता है। पांचवा सवाल है, आसमान में ऊंचा उड़ने वाले परिंदों के नाम लिखिए। यहाँ आप लोगों को लिखना है वैसे परिंदों के नाम जो ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं। और चलिए अब हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, उनकी मदद से खाली जगहों को पूरा करना है। वो लफ्ज़ कौन कौन से देखते हैं, अमन, कौमी, ऊंचाई, शौक, कारीगरी, आसमान। चलिए नंबर 1 में देखते हैं क्या भरेंगे उसमें। कुछ परिंदे पहला हम भरते हैं, आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं। तो पहला हुआ खाली जगह में आसमान और दूसरा में हुआ ऊंचाई। नंबर 2 में देखते हैं, मोर हमारा खाली घर में भरेंगे कौमी परिंदा है। मोर हमारा कौमी परिंदा है। तीसरा नंबर भरेंगे, तोता मैना को लोग शौक से पालते हैं। यहाँ शौक भरेंगे। 4 नंबर में है, कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। यहाँ अमन भरेंगे, अमन की निशानी समझा जाता है। 5वां नंबर में है, सबसे ज़्यादा कारीगरी से बनाया हुआ घोंसला बया का होता है। यहाँ कारीगरी भरेंगे। और चलिए ये भी सवाल और जवाब हम लोग कर लिए। अब देखते हैं, यहाँ पर कुछ तस्वीर दिए गए हैं, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। तस्वीर में दिखाया गया है मोर, मोरनी, आदमी, औरत, मुर्गा, मुर्गी, ज़ईफ़, ज़ईफ़ा। देखते हैं, तो ऊपर दी गई तस्वीरों से नर और मादा का पता चलता है। यहाँ पहला लाइन में दी गई तस्वीर है वो सभी नर की तस्वीरें हैं और दूसरे लाइन में जो तस्वीरें दी गई वो सारे मादा की तस्वीरें हैं। तो इससे इन तस्वीरों से नर और मादा का पता चलता है। तो उर्दू में
नर को मुज़क्कर और मादा को मुअन्नस कहते हैं। क्या कहते हैं? नर को मुज़क्कर और मादा को मुअन्नस कहते हैं। बेजान चीज़ें भी मुज़क्कर और मुअन्नस बोली जाती हैं। यहाँ पर मुल्क, उकाब, परिंदा, रंग, पिंजरा मुज़क्कर हैं और सुरीली, ज़मीन, चोंच, आँख, मछली मुअन्नस हैं। अब यहाँ पर नीचे दी गई पिंजरे की तस्वीर से मुज़क्कर और मछली की तस्वीर से मुअन्नस जाहिर होते हैं। यहाँ देखेंगे 2 कॉलम दिया हुआ है, ऊपर में पिंजरा की तस्वीर है और नीचे मछली की तस्वीर। तो पिंजरे की तस्वीर के सीधे में बॉक्स में हम मुज़क्कर अल्फाज को लिखेंगे और मछली के यानी मछली मुअन्नस की अलामत दी गई है, तो मछली के सीधे के बॉक्स में हम मुअन्नस अल्फाज को लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला लफ्ज़ है आवाज़, तो आवाज़ ये हो गया मुअन्नस। चलिए यहाँ लिखते हैं आवाज़। उसके बाद यहाँ आसमान मुज़क्कर, करखत मुअन्नस, पानी मुज़क्कर, सूरत मुअन्नस, चमकीला मुज़क्कर, दुम मुअन्नस, बादल मुज़क्कर, कोयल मुअन्नस, मंजर मुज़क्कर, फसल ये फसल हो जाएगा आपका मुअन्नस, जंगल मुज़क्कर, नस्ल मुअन्नस, पहाड़ मुज़क्कर। तो चलिए हम लोग इस कॉलम को भी पूरा कर लिए और अगला सवाल और जवाब के लिए फिर हम लोग वीडियो के दूसरे हिस्से में देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।